वासनानुदयोऽभोग्ये वैराग्यस्य तदावधि अहं भावाद्दया भावो बोधस्य परमावधि लीनवृत्तेनोपद्ये मर्यादा परते स्पृहा स्थितप्रज्ञो यतीशाय यः सदा नश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ब्रह्मात्मनुशोधितयो रिक्तभावागवादिनी निर्विकल्पचिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञिति कथ्यते सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तयिष्यते देहेन्द्रियम् अहं भाव इदं भावस्तदन्यते यद्यतो भवतः क्वापि स जीवन्मुक्तयिष्यते। भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो तब वैराग्य की अवधि जान लेनी और अहम भाव का उदय न हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। इस प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो वह उपरति की अवधि है। ऐसा स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है जिसका मन ब्रह्म में ही लीन हुआ हो वो निर्विकार और निष्क्रिय होता है। ब्रह्म और आत्मा जीव सोझा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है तब वे प्रज्ञा कहलाती है। ये प्रज्ञा में जिसमें सर्वदा होती है वो जीवन मुक्त कहलाता है। देह तथा इंद्रियों पर जिसको अहम भाव न हो और इनके सिवा अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव जिसको न हो वो जीवन मुक्त कहलाता है। When desires do not arise, even in the face of the objects of enjoyment, know it as the state of vairagya, non-attachment. And when the ego ceases to rise, know it as the highest state of knowledge. When the modes that have become extinct do not arise again, the state is known as one of the indifference. And the sage, whose wisdom has become steady, attains eternal bliss. One whose mind has dissolved into the Supreme becomes innocent and inactive. And the modes of the mind, when dissolved in the unity of the Supreme Self and the purified individual self, remain choiceless and in a state of pure consciousness. This state is called wisdom or prajna. And one who has attained this wisdom throughout is called Jivan Mukta, one free in life itself. One who has no egoistic feeling in respect of his body and the senses, and besides has ceased to think in terms of me and mine in respect to other objects, is called a Jivan Mukta. भोगने लायक पदार्थ पर वासना जागृत न हो तब समझना वैराग्य की अवधि और अहम भाव का उदय न हो तब समझना ज्ञान की परम अवस्था। वैराग्य से साधारणतः लोग समझते हैं विराग। राग है उसके विपरीत विराग है। राग का अर्थ है
वस्तुओं को देखकर भोगने की आकांक्षा का जगना। सौंदर्य दिखाई पड़े, स्वादिष्ट वस्तु दिखाई पड़े, सुखद परिस्थिति दिखाई पड़े, तो उसे भोग लेने का, उसमें डूबने का, लीन होने का जो मन पैदा होता है वह है राग। राग का अर्थ है जो जाने की इच्छा, अपने को खोकर किसी वस्तु में डूब जाने की इच्छा, अपने से बाहर कोई सुख दिखाई पड़े तो अपने को सुख में डुबा देने की आकांक्षा, राग है। विराग का अर्थ है कोई वस्तु दिखाई पड़े भोगने योग्य तो उससे विकर्षण का पैदा हो जाना, उससे दूर हटने का मन पैदा हो जाना, उसकी तरफ पीठ कर लेने की इच्छा हो जाए। आकर्षण है राग, विकर्षण है विराग। भाषा की दृष्टि से जिसकी तरफ जाने का मन हो वो है राग, और जिससे दूर हटने का मन हो वो है विराग। विराग का अर्थ हुआ विपरीत राग। एक में खिंचते हैं पास, दूसरे में हटते हैं दूर। विराग राग से पूरी तरह मुक्ति नहीं है, उल्टा राग है। कोई धन की तरफ पागल है, धन मिल जाए तो सोचता है सब मिल गया, कोई सोचता है धन छोड़ दूं तो सब मिल गया। लेकिन दोनों की दृष्टि धन पर है। कोई सोचता है पुरुष में सुख है, स्त्री में सुख है, कोई सोचता है स्त्री पुरुष के त्याग में सुख है। बाकी दोनों का केंद्र स्त्री या पुरुष का होना है। कोई सोचता है संसार ही स्वर्ग है और कोई सोचता है संसार नरक है, लेकिन दोनों का ध्यान संसार पर। भाषा की दृष्टि से विराग राग का उल्टा रूप है, लेकिन अध्यात्म के खोजी के लिए वैराग्य राग का उल्टा रूप नहीं, राग का अभाव। इस फर्क को ठीक से समझ लें। शब्दकोश में देखेंगे तो राग का उल्टा विराग है, अनुभव में उतरेंगे तो राग का उल्टा विराग नहीं है, राग का अभाव, एब्सेंस विराग है। फर्क थोड़ा बारीक है। स्त्री के प्रति आकर्षण है, ये राग हुआ। स्त्री के प्रति विकर्षण पैदा हो जाए कि स्त्री को पास सहना मुश्किल हो जाए, स्त्री से दूर भागने की वृत्ति पैदा हो जाए, स्त्री से दूर दूर रहने का मन होने लगे, ये हुआ विराग। भाषा शब्द शास्त्र के हिसाब से, अनुभव समाधि के हिसाब से ये भी राग है। समाधि के हिसाब से विराग तब है जब स्त्री में न आकर्षण हो न विकर्षण हो, न खिंचाव हो और न विपरीत। स्त्री का होना और न होना बराबर हो जाए, पुरुष का होना न होना बराबर हो जाए, गरीबी और समृद्धि बराबर हो जाए, चुनाव न रहे, अपना कोई आग्रह न रहे कि ये मिलेगा तो स्वर्ग, ये छूटेगा तो स्वर्ग। बाहर के मिलने और छूटने से कोई संबंध ही न रह जाए सुख का, सुख अपना ही हो जाए। बाहर कोई मिले न मिले, ये दोनों बातें गौण, ये दोनों बातें व्यर्थ हो जाएं, तब वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये हुआ कि हमारी दृष्टि ही पर जानी बंद हो जाए, न अनुकूल न प्रतिकूल, न आकर्षण में न विकर्षण में, दूसरे से पूरा छुटकारा वैराग्य। दूसरे से दो तरह के बंधन हो सकते हैं। मित्र मिलता है तो सुख होता है, शत्रु मिलता है तो दुख होता है। शत्रु छूट जाता है तो सुख होता है, मित्र छूट जाता है तो दुख होता है। बुद्ध ने कहा है
बड़ा गहरा मजाक किया है। बुद्ध ने कहा है कि शत्रु भी सुख देते हैं, मित्र भी दुख देते हैं। मित्र जब छूटते हैं तब दुख देते हैं, शत्रु जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। फर्क क्या है? लेकिन शत्रु से भी हमारा लगाव रहता है, मित्र से भी लगाव रहता है। शत्रु मर जाए आपका तो भी आपके भीतर कुछ टूट जाता है, खाली हो जाती है जगह। कई बार तो मित्र से भी ज्यादा खाली जगह हो जाती शत्रु के मरने से, क्योंकि उससे भी एक राग था, उल्टा राग था। उसके होने से भी आप जुड़े थे, मित्र से भी जुड़े हैं, शत्रु से भी जुड़े। तो जिन चीजों से आपका विरोध हो गया है उनसे भी संबंध है। वैराग्य का अर्थ है संबंध ही ना रहा, असंग हो गए, असंबंधित हो गए। तो वैराग्य की परम अवधि की परिभाषा की है इस सूत्र ने कि भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो। भाषा में, शब्द में जो विराग का अर्थ है उसका अर्थ है भोगने लायक पदार्थ को छोड़ के चले जाना। वैराग्य का अर्थ है भोगने लायक पदार्थ हो, मौजूद हो, निकट हो, तो भी उसके भोगने की आकांक्षा न जगने। भोग भी रहे हो तो भी भोग की आकांक्षा न जगने। जनक रह रहे हैं अपने महल में, सब कुछ वहां है, भोगने योग्य, लेकिन भोगने की वासना नहीं। आप जंगल भाग जाएं, कुछ भी नहीं है भोगने योग्य वहां, लेकिन भोगने की वासना सपने बनेगी, वृत्तियां उठाएगी, मन दौड़ दौड़ के वहां जाएगा जहां भोगने योग्य पदार्थ होंगे। तो भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति या गैर उपस्थिति का सवाल नहीं, वासना का सवाल है। और ये बड़े मजे की बात है कि जहां पदार्थ ना हो वहां वासना ज्यादा प्रखर रूप से मालूम पड़ती है, जहां पदार्थ हो वहां उतनी प्रखर मालूम नहीं पड़ती। अभाव में और भी ज्यादा खटक पैदा हो जाती। ये सूत्र कहता है कि जो आदमी सब छोड़ के चला आया हो, सब छोड़ दिया हो उसने, ये भी वैराग्य की परम अवधि नहीं है, ये भी वैराग्य का चरम रूप नहीं है। क्योंकि हो सकता है राग भीतर रहा हो, यह भी हो सकता है कि छोड़ के भागना राग का ही एक अंग रहा हो। तो परम परिभाषा क्या होगी? सब भोगने योग्य मौजूद हो और भीतर भोगने की वासना ना हो। कौन तय करेगा? ये व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय करना है, दूसरों के निर्णय की बात नहीं। आप अपने निर्णायक हैं। भीतर वासना न जगती हो, भोगने योग्य पदार्थ मौजूद हो और भीतर कोई वासना न दौड़ती हो, पक्ष में या विपक्ष में, इधर या उधर, मन भागता ही न हो, आप डमाडोल न होते हो, आप वैसे ही हो जैसे बाहर कुछ भी नहीं है। पदार्थ हो बाहर और भीतर प्रतिबिंब किसी तरह का रस या विरस पैदा न करता हो, तो वैराग्य की अवधि। हमारे लिए अति कठिन मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने विराग का राग से विपरीत रूप समझ रखा है। एक आदमी अपने पत्नी, बच्चे, घर परिवार को छोड़ कर भाग जाता है, हम कहते हैं विरागी, लेकिन भागता है, उससे खबर देता है कि राग अभी जुड़ा था। कोई भागता है तो मकान से डर के नहीं भागता, अपने भीतर की वासना से ही डर के भागता। मकान क्या भगाएगा? और अगर मकान अभी भगा सकता है तो अभी आत्मस्थिति बनी नहीं। एक आदमी खोज रहा है मकान बड़े और मकान उसे भगा रहा है, दौड़ा रहा है, और एक आदमी मकान से डर के जंगलों में भाग रहा है, मकान उसे भी दौड़ा रहा है। पीठ मकान की तरफ है, लेकिन
जुड़ा मकान से ही है। न एक आदमी को वस्तुएं भगाना बंद कर देती हैं, दौड़ाना बंद कर देती हैं। वस्तुओं का कोई भी चुनौती आदमी के ऊपर नहीं रह जाती, वो वस्तुओं की चुनौती ही स्वीकार नहीं करता है। तब तो वैराग्य का अर्थ हुआ आत्मस्थिति, अपने में ठहर गया। जो हम में से कोई भी अपने में ठहरा हुआ नहीं। पुरानी कहानियां हैं, बच्चों की कहानियों में अभी भी उस तरह की घटना घटती कि कोई राजा है, उसके प्राण किसी तोते में बंद। राजा को मारो, मरेगा नहीं जब तक कि तोते को ना मार दो। तो प्राण तोते में छिपा रखे हैं, जब तक तोता बचा है राजा बचा रहेगा। ये कहानी नहीं है सिर्फ, हम सबके भी प्राण कहीं और बंद हैं। आपकी तिजोरी में हो सकते हैं आपके प्राण बंद हो, तोते में ना हो। तिजोरी चली जाए। 1930 में 31 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के अमेरिका के बड़े बड़े करोड़पतियों में से कई ने आत्महत्या कर ली एकदम से, क्योंकि अमेरिका में ह्रास हुआ मुद्रा का, इतना तीव्रता से हुआ कि सटोरिये और बड़े करोड़पति एकदम दीनहीन हो गए, उनके बैंक बैलेंस एकदम खाली हो गए। तो 50 मंजिल से 60 मंजिल से कूद के उन्होंने तत्काल आत्महत्या कर ली। क्या हुआ इन व्यक्तियों को? क्या घटना घटी कि अचानक इनको मरने के सिवा कोई रास्ता न सूझा? इनके प्राण तिजोरियों में बंद थे, तिजोरी में प्राण थे, तिजोरी मर गई, ये मर गए। ये जो कूदना था कुछ और नहीं हुआ था, दुनिया सब वैसी थी, लेकिन बैंक में कुछ आंकड़े खो गए। आंकड़े, किसी के नाम पर 10 के आंकड़े थे, वो 2 के रह गए। जहां बड़ी लंबी कतार थी आंकड़ों की, वहां शून्य हो गया। ये सब बैंक में हुआ, ये सब कागज पर हुआ, पर इनके प्राण वहां बंद थे। वही इनका प्राण था। इनको मार डालते ये न मरते, तिजोरी खाली हो गई, ये मर गए। किसी का किसी से प्रेम है, प्रेमी मर जाए, प्राण निकल गए। हम सब अगर अपनी खोज करें तो हमारे प्राण कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं तोतों में बंद हैं। जब तक आपके प्राण कहीं और बंद हैं, तब तक आप आत्मस्थित नहीं हैं। आपके प्राण वहां नहीं है जहां होने चाहिए, आपके भीतर होने चाहिए, वहां नहीं, कहीं और। ये कहीं और होना बहुत तरह का हो सकता है। एक आदमी सोचता है कि उसकी आत्मा उसका शरीर, तो ये भी कहीं और है। कल ये बूढ़ा होने लगेगा तो पीड़ित होगा, दुखी होगा, क्योंकि शरीर दीनहीन होने लगा, झुर्रियां पड़ने लगी, कुरूप होने लगा, रुग्ण, जीर्ण। ये मरने के पहले मरा हुआ अनुभव करेगा, क्योंकि इसने जिस जवान शरीर में अपने प्राण रखे थे वो जा रहा है। कहां आप अपने प्राण रख लिए, इसमें भेद हो सकता है, लेकिन कहीं आपके प्राण हैं बाहर, तो आप राग में जी रहे हैं। राग का मतलब है आत्मा अपनी जगह नहीं, कहीं और है। फिर इसके उल्टे भी आप भाग सकते हैं, लेकिन आत्मा कहीं और है। आत्मा अपने भीतर है, मैं अपने में ठहरा हुआ हूं। कोई चीज खींचती नहीं और मेरे भीतर किसी तरह के तरंगे पैदा नहीं करती। वैराग्य की यही परिभाषा है। इसलिए वैराग्य आनंद का द्वार है, क्योंकि जो अपने में ठहर गया उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं। और ध्यान रहे, वो कहानियां बच्चों की ठीक कहती हैं। जो अपने में ठहर गया, जिसके प्राण अपने में आ गए, उसे मारने का भी कोई उपाय नहीं। प्राण नहीं मरते कभी भी, तोते मर जाते हैं। जहां जहां रखते हैं वो चीजें खिसक जाती हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए खुद आदमी अपने को मरा हुआ अनुभव करता है। आत्मा तो अमृत है,
लेकिन हम उसे मृत वस्तुओं के साथ जोड़ देते हैं। वो मृत वस्तुएं आज नहीं कल बिखरेंगी, वो उनका स्वभाव है। जब वो बिखरेंगी तब ये भ्रम पैदा होगा कि मैं भी मर गया। ये स्वयं का मर जाना एक भ्रम है जो पैदा होता है मरण धर्मा वस्तुओं से स्वयं को जोड़ लेने से। वैराग्य का अर्थ है जिसने सारे संबंध तोड़कर उसको जान लिया जो सदा संबंधित होता रहा था। भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो, विपरीत वासना जागृत हो नहीं, वासना ही जागृत न हो किसी भी अर्थ की, तब वैराग्य की अवधि जान लेना। ये खुद के लिए सूत्र दिया जा रहा है, इससे दूसरे की जांच करने मत जाना। हम सब बहुत होशियार हैं, हमें परिभाषाएं मिल जाएं तो हम दूसरे की जांच करने जाते हैं। अच्छा तो फला आदमी वैरागी है या नहीं। आपका कोई प्रयोजन नहीं, दूसरे से आपका कोई लेना देना नहीं। राग में होगा तो दुख भोगेगा, विराग में होगा तो आनंद भोगेगा, आपका कोई भी संबंध नहीं। लेकिन हम इतने कुशल हैं स्वयं के साथ धोखा करने में कि अगर हमारे हाथ में कोई परिभाषा, कोई कसौटी लगे तो हम दूसरों को कसने निकल जाते हैं, खुद को कसने की फिक्र नहीं करते। अपने को कसना, ये सूत्र आपके लिए है, ये सूत्र किसी और पर चिंतन करने के लिए नहीं कि महावीर विरागी हैं या नहीं, कि कृष्ण विरागी हैं या नहीं, होंगे या न होंगे कुछ भी लेना देना नहीं। ये उनकी अपनी बात है। होंगे विरागी तो आनंद पाएंगे, नहीं होंगे तो दुख पाएंगे। आप कहीं बीच में आते नहीं। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कैसे पता चले कि कोई आदमी वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जरूरत क्या है कि कोई आदमी वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसका आपको पता चले। आप हुए हैं कि नहीं इतना पता चलता रहे काफी है। दूसरा हो भी गया हो तो उसके होने से आप नहीं हो जाते, दूसरा ना भी हुआ हो तो उसके न होने से आपको कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन क्यों हम ऐसा सोचते हैं, उसके कारण हम पक्का कर लेना चाहते हैं कि कोई वैराग्य को उपलब्ध नहीं हुआ, उससे हमको राहत मिलती, फिर कोई हर्ज नहीं। हम भी ना हुए तो कोई हर्ज नहीं, कोई उपलब्ध नहीं हुआ, इससे मन को सांत्वना मिलती है। इसलिए मन को आधार मिलता है कि हम जैसे हैं ठीक हैं, क्योंकि कोई कभी उपलब्ध नहीं हुआ, हम भी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमारा मन कभी मानने का नहीं करता कि कोई वैराग्य को उपलब्ध हुआ। हम खोजते हैं तरकीब के, पता चल जाए कि नहीं हुआ। अगर कोई वैराग्य को उपलब्ध हुआ है तो हमें अड़चन होती है भीतरी। वो अड़चन ये है कि कोई और हो गया उपलब्ध तो मैं भी हो सकता हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा, इससे ग्लानि पैदा होती। इसलिए दुनिया में कोई भी आदमी दूसरे का ठीक होना स्वीकार नहीं करता। दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे के ठीक होना स्वीकार न करने से अपनी बुराई को स्वीकार करने में आसानी होती है। अगर सारी दुनिया चोर है तो आपको चोर होने में कोई आत्मग्लानि नहीं होती। अगर सारी दुनिया बुरी है तो आपका बुरा होना भी सहज मालूम पड़ता है। अगर सारी दुनिया भली है तो फिर आपका बुरा होना आपको कांटे की तरह गड़ने लगता है। फिर एक आत्मदंश शुरू होता है, गिलानी पैदा होती है, अपराध मालूम पड़ता है और लगता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और आपके जीवन में बेचैनी पैदा होती। वो बेचैनी पैदा ना हो, हम नींद में गहरे सोए रहें, इसलिए हम कभी दूसरे में भला नहीं देखते। अगर कोई आके कहे कि फला आदमी वैराग्य को उपलब्ध हुआ, आप कहेंगे नहीं, वैराग्य को उपलब्ध नहीं हुआ। आप 25 आधार खोज लेंगे कि नहीं हुआ। ये हमारे मन के गहरे जाल का एक हिस्सा है, इसके प्रति सावधान होना जरूरी है। दूसरे से कोई प्रयोजन ही नहीं। एक मित्र 3 दिन से मेरे पास पहुंचते थे, समय ज्यादा वो चाहते थे, कहते थे सन्यास तो मुझे लेना है, लेकिन सन्यास के पहले कोई 2-3 जरूरी सवाल पूछ।